दोस्तों नमस्कार, मैं ईशल उत्तम कुमार पांडे। आज प्लान कैसे देना है उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे बीच में अरविंद यादव जी हैं सीतापुर से, नागेंद्र मिश्रा जी हैं लखनऊ से, और आप लोग रेनेटस वेलनेस में फ्रेशर हैं। और आप लोग प्लान किस तरह से देंगे उस पर चर्चा होने जा रही है। दोस्तों, चर्चा करने से पहले आपको पता है कि पूरी दुनिया बीमार है। ऐसा युग आ गया है, ऐसा समय आ गया है कि अगर कोई शुगर से पीड़ित है तो उसको ज़िंदगी भर शुगर की दवा खानी पड़ती है, बीपी की दवा खानी पड़ती है। और इन एलोपैथिक मेडिसिन का ये नुकसान है कि ज़िंदगी भर दवा खाते रहिए फिर भी कोई ना कोई अंग खराब होता रहेगा और मरने तक आपको बीपी और शुगर की दवाइयाँ खानी पड़ेगी। और नित नई बीमारियाँ, जो हमारा खाना पीना है उसमें यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड और केमिकल से भरा हुआ है। इस खाने के बगैर हम लोग नहीं रह पाएंगे, इसलिए हम और ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, क्योंकि हमारे हर खाने में जो कि टॉक्सिन बन करके हमारे सेल्स के ऊपर फैल जाता है, एक पतली लेयर बना लेता है। अब बहुत सारे लोग हैं सेल के बारे में नहीं जानते, तो उनकी थोड़ी चर्चा हो जाए। सेल हमारे शरीर का वो फंडामेंटल पार्ट है जो सुई की नोक से कई गुना छोटा है, जिसकी संख्या 63 ट्रिलियन है। हमारा बाल, हमारा नाखून, हमारी पैर की हड्डियां, चमड़ी, सब कुछ सेल है। यानी हमारा पूरा शरीर सेल है। और इन्हीं के ऊपर गंदगी जाकर के जमा होती है। गंदगी जमा होती है तो इसका नुकसान क्या होता है। जैसे हम भोजन कर रहे हैं, हम कहते हैं बहुत अच्छा अच्छा खाते हैं, बहुत अच्छा अच्छा खाते हैं, लेकिन वो हमारे शरीर में नहीं लग रहा है। कारण ये है कि जो हमारे सेल हैं वो खाए हुए भोजन से पोषक तत्व तो इसलिए नहीं खींच पाते कि एक पतली लेयर आपके सेल के ऊपर पड़ी हुई है। जब पोषक तत्व उन सेलों को नहीं मिलता है तो हमारे शरीर के सेलों में वो सप्लाई नहीं कर पाते हैं, सप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो फलस्वरूप जो है हमारे सेल्स को ताकत नहीं मिलता और हमारे सेल ही बीमार पड़ते हैं, हम नहीं बीमार पड़ते हैं। सबसे पहले हमारा सेल बीमार पड़ता है, फिर हमारे अंग बीमार पड़ते हैं। और दोस्तों ये सर, तो एक मेरा क्वेश्चन है आपसे हम्म, कि जैसे बहुत सारे पेशेंट हमसे पूछते हैं, बहुत सारे जो मार्केट में हमारे जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि क्या ये स्वस्थ लोग भी खा सकते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं। हाँ देखिए दोस्तों, जो आज का समय है हम्म, वो 18-20 साल होते होते बीमारी की तरफ बढ़ने लगते हैं। जी। उसका मूल कारण यही है कि जो आजकल का परिवेश, जो आजकल की जीवन शैली है, हम्म, मोबाइल और टीवी ने टोटली जीवन शैली हमारी बदल दी है। जी। हम दिन भर मोबाइल टीवी से चिपके रहते हैं, देर रात को खाना खाते हैं। जी। प्रकृति का नियम यह है कि सूर्य निकलने और सूर्य ढलने तक हमारा भोजन की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए, जी। जो कि अब इस प्रक्रिया का पालन कोई भी नहीं कर पा रहा है। जी। जी बिल्कुल। शाम होने के बाद हमारी जठर अग्नि कमजोर हो जाती है, फलस्वरूप हमारी पाचन क्रिया मंद पड़ जाती है, तो देर से खाया हुआ भोजन यूं ही निकल जाता है सवेरे। तो दोस्तों कोशिश करें कि जितनी जल्दी आप भोजन करेंगे, और भरपूर नींद लेना स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। जी। यानी कम से कम 6 से 8 घंटा। जी। लोग क्या करते हैं, देर रात सोते हैं, जल्दी उठ जाते हैं या बहुत देर से उठते हैं। जी। 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 तो दोनों चीजें हानिकारक हैं और यही चीज लोग कर रहे हैं। इनको हम बंद नहीं करवा सकते, ना मना कर सकते हैं, न दिनचर्या के रूप में अपना लिए हैं खूब हाँ, तौर से। दिनचर्या इनकी ऐसी लाइफ स्टाइल बदल गई जी है। जी जी बिल्कुल। लोग एक्सरसाइज नहीं करते, मेहनत नहीं करते, खेतों का काम मशीनें कर रही हैं। 100 में से 90 लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। मेहनत नहीं करेंगे, पसीना नहीं निकलेगा तो टॉक्सिन हमारे शरीर में जमेगा। जी। दोस्तों, टॉक्सिन निकलने की प्रकृति की व्यवस्था भी है, लैट्रिन, पेशाब और पसीना। जी। लैट्रिन पेशाब होता है लेकिन पसीना लोगों का नहीं निकलता है। जी। और जिनको पसीना नहीं निकलेगा वो बीमार होंगे ही। हम्म। उनका लीवर खराब होगा, उनके घुटने में दर्द होगा, उनको शुगर होगा, उनको बीपी होगा, उनके बाल झड़ेंगे, बहुत सारी समस्याएं होंगी। और जब लोग जवान रहते हैं, जब तक वो बीमार नहीं पड़ते हैं, तब तक इस चीज का उनको अनुभव नहीं होता है कि मुझे ये सारे काम करने चाहिए। जी। जी। जो नेचर ने हमारे लिए बनाए हैं, जैसे नेचर ने क्या बनाया है, जी। सुबह से शाम तक का भोजन, सूर्य निकलने से सूर्य ढलने तक का भोजन, जी। और एक्सरसाइज नियमित करना, जी। या घूमने टहलने जाना, या सूर्य की रोशनी में सुबह सुबह 1 घंटे बैठना, ये सब स्वस्थ रहने के नियम हैं। स्वस्थ रहने के और बहुत सारे छोटे छोटे नियम हैं। घर में हम लोग सलाद का सेवन करें, तली भुनी चीज़ों से परहेज रखें। और हम ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। आजकल पिज़्ज़ा, बर्गर
और ऐसी ऐसी चीजें आ गई चाइनीज हैं चीजें ज्यादा सेवन कर जो रहे हैं मैदे से बनी हुई हैं हम्म और जिनमें तेल की बहुत अधिक मात्रा है। हम्म तो दोस्तों इन सब चीज़ों से बचना है, लोग बच नहीं पाते हैं। हम्म लेकिन हम और आप हम्म बहुत ही खुशनसीब हैं कि हमारे बीच में रेनेटस नोवा आ गया है हम्म जुलाई 2018 से। हम्म इस रेनेटस नोवा के अंदर वो क्षमता है, बीमार आदमियों को तो ठीक ही कर देता है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है मैं स्वस्थ हूँ, मुझे बीमार नहीं पड़ना है, तो वो इसका नित्य प्रति सेवन करके कभी बीमार ही ना हो। किन बीमारियों से बचाएगा? शुगर, बीपी, घुटने का दर्द, लकवा, पैरालिसिस, सोराइसिस, हाथी पांव, पिल पांव, बालों का झड़ना और पाचन क्रिया दुरुस्त रखेगा। दोस्तों हमारे प्रोडक्ट में इतना पावर है। जी और जो स्वस्थ व्यक्ति हैं नित्य 1 से 2 कैप्सूल अगर सेवन करते हैं जी तो जिंदगी भर उनके उनके शरीर में लाइफ स्टाइल बीमारियां नहीं आने वाली है। उनकी जिंदगी ऑर्गेनिक लाइफ होगी। अच्छा सर, मतलब जैसे मान लीजिए कोई स्वस्थ व्यक्ति जो है इस प्रोडक्ट को यूज करता है हाँ तो उसमें कुछ चेंजिंग आएगी, कुछ दिखेगा कि हाँ इस हाँ, प्रोडक्ट पे। स्वस्थ हाँ स्वस्थ व्यक्ति अगर इस्तेमाल करता है जी तो उसकी चटकी बनी रहेगी। यानी हर चीज में उसका हर काम में मन लगेगा और उसे कभी वीकनेस नहीं महसूस होगा। हाँ, मतलब सर, मतलब नीचे पाँव से लगा करके बाल तक चेंजिंग है यस, है ना सर? उसका बाल भी नहीं झड़ेगा हम्म क्योंकि बाल झड़ना भी हमारे शरीर में विटामिन मिनरल की कमी है, उसकी वजह से बाल झड़ जाते हैं। ये प्रोडक्ट अगर किसी का बाल झड़ रहा हो, इस्तेमाल करने के 15 दिन के अंदर बालों का झड़ना रोक देता है। जी जी जी। इसकी खासियत ये है। अच्छा सर, मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ, ऐसा आपके प्रोडक्ट में क्या है? बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में चल रहे हैं लेकिन आपके प्रोडक्ट की बहुत तारीफ हो रही है, इसमें ऐसा क्या है कि एक हफ्ते के अंदर जो है मतलब सभी लोग इसकी तारीफ करते हैं कि सर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर। दोस्तों हम्म ये प्रोडक्ट जो है एक फूड सप्लीमेंट है। जी ये यूएसए के वैज्ञानिक निकोलस पेरिकोम, जी जी 6 सालों का रिसर्च है हम्म और हम लोग लकी हैं कि हम इंडियंस के हाथ ये लग गया है। जी हेल्थ केयर की दुनिया में तहलका रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड दुनिया में नंबर 1 कंपनी बनने जा रही है। क्योंकि अब तक के जितने भी प्रोडक्ट थे बड़ी बड़ी कंपनियों के या मार्केट के, हम हेल्थ केयर प्रोडक्ट इसलिए खाते थे कि अंदर से काम कर रहा होगा। जी 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 जैसे हम लोग एलोवेरा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए करते हैं कि हमारे शरीर की साफ सफाई करेगा। हम स्पिरुलिना खाते हैं, हमारे शरीर की जरूरतों को पूरा करेगा। जी बहुत सारे ऐसे फूड सप्लीमेंट हैं वो हमारे शरीर की जरूरतों को पूरा कर रहा होगा इसलिए खाते हैं दोस्तों। और खा रहे थे अब तक, हाँ, लेकिन पता नहीं चलता था। लेकिन पता नहीं चलता था। लेकिन रेनेटस नोवा एक बीमार आदमी को स्वस्थ कर दे रहा है। जैसे शुगर की बीमारी है, जैसे बीपी की बीमारी है। जी अगर आप चाहते हैं कि मेरी शुगर और बीपी की पूरी तरह से दवा बंद हो जाए, छूट जाए, जी तो मेरे बताए हुए तरीके से 6 महीने से साल भर आप परहेज के साथ चलें। परहेज कुछ नहीं, जो शुगर और बीपी में परहेज किया जाता है, तली भुनी चीजें, चावल हो गया, आलू हो गया, चीनी हो गई, और बैलेंस डाइट के साथ चलें। ज्यादा भोजन ना करें, कम भोजन करें, सलाद का इस्तेमाल ज्यादा करें। दोस्तों ध्यान दीजिए, सलाद जी वो मूली भी हो सकता है, गाजर भी हो सकता है, वो जो है मूंग अंकुरित चना भी हो सकता है। मैं ध्यान दीजिए, अंकुरित। जब आप उसे अंकुरित कर लेते हैं तो आपके शरीर के लिए वो सिर्फ फायदा करता है। जी सपोज आप चना या मूंग अंकुरित रोज चबाएं, भोजन छोड़ सकते हैं, इसके दम पर वो आपके शरीर को स्वस्थ ही करेगा। जी तो पूरी तरह से कोई भोजन नहीं छोड़ सकता है, लेकिन इन चीजों का आपको नियमित सेवन करना है। रेनेटस नोवा के इस्तेमाल करने से, जैसे मेरी उम्र 56 साल है और मैं बीपी और शुगर से पीड़ित था, और इतना भयंकर पीड़ित था, मेरा जो है शुगर 300 प्लस रहता था और बीपी मेरा सीएडी में कन्वर्ट हो गया था, यानी हार्ट डिजीज। जी जी बाएं साइड सीने में दर्द रहने लगा था। डॉक्टर लोग स्टंट डालने की बात कर रहे थे। जी मैं कोलेस्ट्रॉल की दवा खा रहा था 40 mg, और इको स्प्रिन 150 mg खा रहा था। 2 दवाइयां बीपी की सुबह और 2 दवाइयां शाम को सुबह शाम ले रहा था। जी शुगर की भी 2 टाइम में मेडिसिन ले रहा था। फिर भी हमारा जो वॉकिंग कर रहा था डॉक्टरों के बताए हुए अनुसार, फिर भी मेरी परेशानी कम नहीं हो रही थी दोस्तों। और अगर किसी को 2002 से बीपी हो और 2008 से शुगर हो, जिसे 2012 में डेंगू हो गया हो, तो दोस्तों डेंगू हो जाता है तो आपकी इम्यूनिटी पावर बिल्कुल कमजोर हो जाती है। बच के तो आप चले आते हैं, लेकिन आपके शरीर की सारी बीमारियां ऊपर निकल के आ जाती हैं। जी यही हाल मेरा हुआ था और मेरी जिंदगी झंड हो चुकी थी। अचानक रेनेटस नोवा का पदार्पण मेरे जीवन में होता है। इसने वो काम किया कि बड़े बड़े डॉक्टर या बड़े बड़े अस्पताल
लंदन रिटर्न डॉक्टर या अमेरिका रिटर्न डॉक्टर भी नहीं कर पाते दोस्तों। मेरा शुगर लेवल फास्टिंग जो 80 रहने लगा और खाना खाने के बाद 130। मेरा ब्लड प्रेशर का लेवल जो मेरा 150 2200 160। दोस्तों जैसा मैं बता रहा था, इसके आने से मेरी ज़िंदगी में बहारें आ गई। मेरा शुगर लेवल नॉर्मल हो गया जी मेरी शुगर की आधी दवाइयाँ छूट गई, मेरी बीपी की 70% दवाइयाँ छूट गई, कोलेस्ट्रॉल इकोस्प्रिन छूट गया, सब छूट गया। और इसमें परहेज अगर आप करते हैं इस दवा इस प्रोडक्ट के साथ में, क्योंकि फूड सप्लीमेंट हाँ, है। जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट कोई यूज करता है उसको तो मालूम नहीं है, हाँ, उसको परहेज क्या क्या अगर खटाई। परहेज करे तो ज्यादा बढ़िया है। अगर परहेज नहीं कर पाता तो परहेज करेगा जल्दी काम करेगी। जैसे खट्टा एसिडिक फूड नहीं लेना है, एल्कलाइन फूड लेना है। एल्कलाइन फूड में आ जाता है हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन ज्यादा करना, या भिंडी हो गई, तोरी हो गई, गवारफली हो गई। नहीं सर, जैसे बहुत सारे जो हमारे मरीज पूछते हैं क्या इसके साथ तेल, खटाई, मिर्चा और गुड़, मीठा ये सब खा सकते हैं क्या? देखिए, अगर मीठा में छोड़ना है, अगर शुगर नहीं है तो चीनी छोड़ दें, गुड़ का सेवन करें, क्योंकि चीनी भी एक जहर ही, स्लो पॉइजन है। जी रिफाइंड ऑयल भी स्लो पॉइजन है। डायरेक्ट तेल आप बनवाएं सरसों का या अलसी का या किसी भी चीज का, जो तेल आप सेवन करते हो। नॉर्मल भोजन आप कर सकते हैं। नॉर्मल भोजन कर सकते हैं दोस्तों। बीमारी से बचने के लिए कभी भी बासी भोजन ना करें। होता क्या, हमारे घरों में भोजन बच जाता है, हम खाने के लिए सुबह खा लेते हैं, शाम खाते हैं। तो कभी भी बासी भोजन, आप बासी भोजन से बचे, ताजा भोजन करें, सलाद का इस्तेमाल ज्यादा करें। बचाव के लिए खट्टी चीजों का इस्तेमाल, जैसे खटाई होता है क्योंकि एसिडिक होता है, उसमें एसिड मिलाया जाता है अचारों में, तो उसको सेवन ना करें। जी खट्टे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं आंवला। जी आंवले का अचार शुद्ध रूप से वो खा सकते हैं आप। जी बाकी जितने भी एसिटिक एसिड से मिलाया हुआ अचार उसको ना खाएं। जी दोस्तों, तला भुना कम खाएं या ना खाएं। जी और चीनी का इस्तेमाल मत करें, खास करके वो लोग जो शुगर के पेशेंट हैं जी और जिनको अपना वजन कम करना है। रात का भोजन उन्हें कम करना पड़ेगा, लाइट भोजन करना पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर लोग मोटे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि रात को भोजन ज्यादा करते हैं। जी जी दोस्तों, एक बात बताऊं, जो हम रात को भोजन करते हैं वो चीनी में कन्वर्ट होता है, चीनी के बाद फैट में कन्वर्ट होता है। सुबह से हम ब्रेकफास्ट करना शुरू कर देते हैं तो वही फैट हमारे शरीर में जमा होने लगता है, फलस्वरूप हम मोटे होने लगते हैं। तो हमारा रेनेटस नोवा, अब बीमारियों की बात करूं मैं, वो बड़ी बीमारियां जैसे बच्चेदानी की गांठ हो गई, जैसे पित्ताशय की पथरी हो गई, ये बड़ी बीमारियां हैं जो डॉक्टर ऑपरेशन करके ही निकालता है। दोस्तों, किसी भी सूरत में 3 महीने में बच्चेदानी की गांठ चाहे कितनी भी बड़ी हो गल जाएगी, और 3 महीने में पित्ताशय की पथरी चाहे जितनी बड़ी हो खत्म हो जाएगी। हार्ट ब्लॉकेज अगर उसको स्टंट पड़ने जा रहा है, इसके इस्तेमाल से 3 महीने के बाद उसको स्टंट नहीं पड़ेगा। घुटने का दर्द 4 से 6 महीना आप खा लीजिए, बिल्कुल घुटने का दर्द करेगा नहीं। दोस्तों, मैंने 1.25 साल हो गया इस प्रोडक्ट के साथ में अनुभव लेते लेते। माउथ कैंसर, ब्लड कैंसर, लीवर कैंसर या किसी भी तरह का कैंसर जो पहले दूसरे स्टेज में है, सीधा इसको स्टार्ट करें, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ तक देखा गया है कि कीमोथेरेपी वाले पेशेंट की कीमोथेरेपी बंद हो गई है। और अगली जानकारी के लिए दोस्तों, जानकारी यूं ही मिलती रहेगी। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू, आपने इतनी जानकारी हमारे देखने वाले दिया। और मैं चाहता हूं सर कि जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट को विश्वास करके इस एक बार ज़रूर इसका सेवन करें, बहुत अच्छा रिजल्ट है। थैंक यू सर। ओके।